बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि एमडी कैट टेस्ट के इम्तिहानी सेंटर्स और इतराफ़ में ट्रैफिक का दबाव और टेस्ट ख़त्म होने के बाद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी डिफेंस रोड से भी वार्डन्स गायब होने से वालिदैन और तुलबा को परेशानी का सामना रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी वहादत रोड के इम्तिहानी मरकज़ पर ट्रैफिक जाम से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, आज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए तमाम एमडी कैट के जो इम्तिहानात हैं वो हो रहे थे और इस हवाले से ट्रैफिक के इंतजामात और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हमेशा की तरह इस मरतबा जो है वो दावा किया गया था, लेकिन जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल इससे बरअक्स थी। जैसे ही इम्तिहानात जो है वो ख़त्म हुए और स्टूडेंट्स तलबा और तालबा जितने इम्तिहानात देकर जब बाहर आए तो इस दौरान जो है वो ट्रैफिक का दबाव जो है वो देखने में आया। वालिदैन एक बड़ी तादाद में जो है वो इम्तिहानी मराकज़ के बाहर जो है वो खड़े अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही बच्चे जब बाहर आए तो ट्रैफिक का जो दबाव है वो देखने में आई। इस दौरान ट्रैफिक जो है वो गाड़ियों की जो है वो लंबी लंबी लाइनें जो है वो लग गई थी, जिसके बाद शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लाहौर में कुल 8 इम्तिहानी मराकज़ जो है वो बनाए गए थे, जिसमें से डिफेंस मोड कॉमसेट में एक खवातीन का जो है वो इम्तिहानी मरकज़ बनाया गया था। वहाँ की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो वहाँ पर ना सिर्फ डिफेंस मोड बल्कि एतराफ़ में जो है वो एक गाड़ियों की लंबी लाइन जो है वो देखने को मिली और जो गाड़ियों की एक लंबी लाइन थी, जो मिनटों का सफ़र था वो घंटों में तय करना पड़ रहा था। जब जो कि वालिदैन से जो गर्मी में जो बाहर खड़े हुए थे वो भी जो है वो परेशान दिखाई दिए, जबकि उसी के साथ साथ जब बच्चे जो है वो अंदर से इम्तिहान देकर बाहर आए तो उनको भी इस ट्रैफिक के दबाव के पास जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। डिफेंस रोड के अलावा माल रोड और दूसरी तरफ वहादत रोड में भी इस किस्म की जो सूरत हाल थी वो देखने को मिली। एक गाड़ियों की लंबी लाइनें लग पड़ी थी, जबकि ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट टेस्ट ख़त्म। तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने 8 मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ में टेस्ट दिया। इम्तहानी सेंटर्स के अतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। पाकिस्तान भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आज एमडी कैट इम्तिहान का इनेकाद किया गया था। पंजाब भर की बात की जाए तो 26 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे, जिनमें 82,500 तलबा ने शिरकत की। शहर लाहौर में भी 8 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे, जिनमें 6 ख़वातीन के लिए जबकि 2 इम्तिहानी मराकज़ जो हैं वो मर्दों के लिए मुख्तस किए गए थे। इस वक्त मैं लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ। ये भी इम्तिहानी मरकज़ था। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि तलबा की कसीर तादाद पेपर से फारिग होने के बाद निकल रही है। अगर मेरे कैमरामैन सदाम हुसैन आपको दिखा सके तो यहाँ जहाँ तक निगाह जाती है तलबा नज़र आ रहे हैं, उनके वालिदैन यहाँ पर जो उनको लेने आए हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कसीर तादाद मौजूद है तलबा की, उनके वालिदैन की। वालिदैन सुबह से यहाँ पर मौजूद थे जो उनका इंतज़ार कर रहे थे और 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का टाइम पेपर का था और जैसे ही 1:30 बजे पेपर का टाइम ख़त्म हुआ तो तलबा की तादाद पेपर से फारिग होने के बाद बाहर निकलना शुरू हो गई थी। अगर इम्तिहानी मराकज़ के इंतज़ामात की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए थे। आने जाने वाले तमाम रास्तों पर चेकिंग के लिए बूथ कायम किए गए थे। तलबा की हिदायत के लिए, तलबा की सहूलत के लिए जगह जगह साइन बोर्ड्स भी नस्ब किए गए थे, जबकि यहाँ इम्तिहानी मराकज़ के इर्द गिर्द मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल थी और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात थे। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद थी, जबकि लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी का जो इम्तिहानी मरकज़ था इसको DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने भी इसका विजिट किया और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। जबकि 10 से लेकर 1:30 बजे तक का टाइम इम्तिहान का था, पेपर का टाइम था। वो जैसे ही ख़त्म हुआ तो तलबा की तादाद अब वापस अपने घरों को जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा। सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ है और आपको बताएं कि ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायज़ा लिया गया है। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। 6 माह प्याज और टमाटर मुकामी तौर पर दस्तयाब होने से मसनूई महंगाई नहीं होगी। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा इस बारे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायज़ा लिया गया और टमाटर और प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारफ कराने का फैसला किया है। 5 से 10 काश्तकार पर मुश्तमिल वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी।
पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ऑफ सीजन काश्त से पंजाब में 6 माह प्याज और टमाटर मकामी तौर पर दस्तियाब होने से मसनूई महंगी नहीं होगी। इसी तरह करोड़ पक्का, रहीमयार खान, बिहाड़ी और राजनपुर में प्याज, कुशाब, चकवाल, पिंडी और जेलम में ऑफ सीजन टमाटर की काश्त का प्लान तैयार किया गया है। इसी इजलास में काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब भर में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी गई है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर समेत दीगर जदीद तरीन ज़री मशीनरी काश्तकार को नो प्रॉफिट नो लॉस के बुनियाद पर किराए पर मुयस्सर होगा और 67 से ज़ायद मकामात और ज़री मशीनरी के इंतखाब के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो कायम किया गया है और मरीम नवाज शरीफ का सरकारी अराजी पर गंदम की बुवाई यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया है। जी ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई की लहर ने लंडा बाज़ारों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत लंडा बाज़ारों में अशिया की कीमतें दुगना हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि लंडा बाज़ार से पहले अशिया सस्ती मिल जाती थी, अब लंडा भी गरीब की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर लाहौर के अवामी बाज़ार लंडा बाज़ार में और यहाँ पर भी महंगाई का जिन बेकाबू होता नज़र आता है। यहाँ पर आने वाले शहरियों का यह कहना है कि जो पिछले साल के रेट हैं उससे रेट्स जो हैं वो डबल हो चुके हैं। जहाँ हर तरफ महंगाई है वहाँ लंडा बाज़ार भी महंगाई अरूज पर है। जिस चीज़ का पिछले साल 400 से 500 रुपया मांगा जाता था, अब उसका 1000 से 1200 रुपया मांगा जाता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि महंगाई तो चारों तरफ है, लंडे बाज़ार में आपको महंगाई कैसी लगी? इधर मैं लास्ट ईयर आया था तो उसके हिसाब से चीज़ें डबल हुई हुई हैं। लाइक जो रेट 500 था वो वाकई 1000 हो गया हुआ है। मैंने बैग लिया एक, वो मुझे कोई लास्ट ईयर तकरीबन उसका रेट था 600-700, वो भी मैंने 1800 का लिया। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर आने वाले शहरी जो हैं वो शिकवा करते नज़र आते हैं कि ये एक अवामी बाज़ार है जहाँ से आवाम जो है इस्तेमाल शुदा चीज़ें अपने इस्तेमाल के लिए लिया करती थी। लेकिन अब यहाँ पर आने वाले शहरी जो है उनको ये कहना है कि ये भी जो बाज़ार है वो भी कुव्वत ख़रीद से बाहर होता चला जा रहा है।